के प्रेमी और आदरणीय हमारे ग्रुप एडमिन सभी गुरुमुखों को दास की तरफ से प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। और आज के इस पावन सत्संग की लाखों लाख मुबारकबाद। श्री परमहंसों की सेवा और श्री परमहंसों के वचन इन्हीं के द्वारा प्रदान किया हुआ हमें दुर्दरगाही शब्द जो स्वयं के अंदर स्वयंभू है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर है। इससे ऊपर जो हमारे इष्ट देव हम पर कृपा करके जीवात्मा का कल्याण करने के निमित्त जो हमारे लिए उपकार करते हैं, ये शब्द प्रदान करते हैं, वो सतगुरु स्वरूप ही है, वो परमात्मा ही है। गुरु मंत्र से बढ़ करके तीनों लोकों के अंदर सेवक का सुरक्षा कवच, सेवक का सच्चा साथी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। ये कुदरत की सब रचना है। कितनी सुंदर दिव्य रचना महापुरुष रचाते हैं इस धराधाम पर अवतरित होकर के, और गुरुमुख रूहों को जगह जगह जाकर के जो उस मालिक की प्यारी रूहें कमाई वाली होती हैं, उन्हें श्री दरबार की अपने पावन वचनों द्वारा वो अव्यक्त वचन जो केवल महापुरुष ही कर सकते हैं, वो धुर की वाणी सत्पुरुष अपने मुखारविंद से हम गुरुमुखों के कल्याण के निमित्त प्रेरित करके यहाँ भी होगी जिम्मेवारी ही नहीं लेते। जन्म हम देव हम उसके दुख तकलीफों से बचा लेते, पर वो कैसे? वो केवल केवल शब्द की जो ताकत है, वो रूहानी शब्द जो स्वयं स्वयंभू है, जो श्रद्धा से नम्रता से महापुरुषों से शब्द लेकर के इस नाम की कमाई करते हैं, तो उनको इसमें कोई भिन्न भेद नहीं, कोई असत्य नहीं। वो तीनों लोकों के अंदर निर्णय रह करके संसार के अंदर भी विचरती है, और संसार के भी मालिक उन गुरुमुखों को सच्चे सुख प्रदान करते हैं। और जब आगे मालिक के धाम में जाते हैं तो वहां भी सुरखरुई होती है। कहते हैं ना, गुरु की सेवा चाकरी सुखी रहूं सुख सार, ऐथे मिलन वड्याइयां अगे मोक्ष द्वार। जो पूर्ण सतगुरु की सेवक होते हैं, जो पूर्ण सतगुरु की शरण में आते हैं गुरुमुखों, उनको जो सेवा चाकरी है, यहाँ भी बड़ाई मिलती है, यहाँ भी आदर सम्मान से सब लोग उन्हें अपने अपने हृदय के अंदर स्थान देते हैं। और जब मालिक की दरगाह में जाते हैं तो मोक्ष का द्वारा गुरुमुख रूहों के लिए पहले से ही खुला होता है। गुरुमुखों का ही एक ऐसा नाता है, गुरुमुख ऐसा शब्द है जब जब हम गुरुमुख जन आपस में एकत्र होते हैं, मिलते हैं, तो वो एक रूहानी खुशी बन जाती है। हमेशा महापुरुषों की लीलाओं का गायन करते हुए, उनकी महिमा की चर्चा करते हुए अपने हृदय को, अपने मन को आनंदित करना है। तो गुरुमुखों, हमें मायापति मिले हैं, स्वयं भगवान मिले हैं, और मायापति के चरणों की तो माया दासी है। वो परीक्षा लेने के लिए गुरुमुखों पे ही आते हैं। संसारी लोग जो होते हैं, मनमुख होते हैं, वो तो पहले ही माया में विचरते हैं, काल और माया के फंदे में जकड़े रहते हैं। परंतु जो गुरुमुख है, वो माया जो उनकी परीक्षा लेती है काल स्वरूप बन करके, और हमारे श्री परम दयाल महाराज जी दयाल स्वरूप बन करके उसे जन्मों जन्मांतरों से मन के वशीभूत से दूर कर देते हैं, और जन्म जन्मांतरों के लिए जीवात्मा का कल्याण कर देते हैं। जो सच्चाई है, हकीकत वही है।
सच्चाई की जीत है। इंसान अगर ये सोचे कि मैं झूठ बोल करके, या आजकल देखते हैं हम छोटी छोटी बातों के अंदर तुरंत कुछ भी बोल देते हैं, परंतु हम जो सच्चाई है, सच है, उसके लिए 1 घंटा भी जो है गुरुमुख को हमें जो बहुत ज्यादा लगता है। भजन करने वाले भी हैं आप जैसे गुरुमुख जन, जो नित्य नियम प्रकार से भजन करते हैं, सत्पुरुषों की आज्ञा में चलते हैं, आरती पूजा करते हैं, दरबार की निष्काम सेवा करते हैं। गुरुमुख को सच में वो जो रूहें हैं, वो इस संसार के अंदर अपने इष्ट देव के साथ धराधाम पर करते हैं। और जब ये मर्यादा है जो इस पूरे संसार की त्रैलोकी की, जब जीव गुरु धारण करता है गुरु को, उसी दिन से हमारा नया जन्म हो जाता है। जब वो गुरु धारण करता है, शब्द महापुरुषों से अपने हृदय में ग्रहण करता है, तो उसके जो जन्म और जन्मांतरों के पुण्य होते हैं, कमाई होती है, वो तुरंत एकत्रित हो जाती है। उसे ज्ञान हो जाता है, उसे भान हो जाता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, वास्तव में मैं कौन हूँ, और मेरे जो मुझे भेजने वाले हैं इस संसार के अंदर, वो कौन है। सर्वप्रथम उनको कहते हैं ना कि सबसे पहले अपनी चेकिंग करनी चाहिए। हम आजकल दूसरे की चेकिंग तो करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि किसी की चेकिंग करना भी सबसे बड़ा अवगुण है। हमने हमेशा स्वयं की चेकिंग करनी है कि कौन से विचार हमें कमजोर बनाते हैं, कैसे विचार हमारी आत्मा को, शरीर को, संसार को बल प्रदान करते हैं। जैसे जो शब्द आत्मा को बल प्रदान करते हैं, बारंबार बारंबार भूलते हुए भी उसका स्मरण करते रहना चाहिए। एक दिन फिर सतगुरु और शिष्य जो आत्मा होती है, उनका जो ज्ञान होता है, वो शिष्य के साथ मत में मत मिल जाती है, एक रूप हो जाती है कि सतगुरु स्वामी, सतगुरु सेवक एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रेझे नहीं, रेझे मन के भाई। जब शिष्य महापुरुषों की मौज में अपनी मौज को समर्पित कर देता है, और बहुत बड़ी बात है, जो महापुरुषों की मौज के अंदर स्वयं को समर्पित कर देता है, उससे कुछ भी तीनों कालों के अंदर छुपा नहीं रहता। सदगुरु से अपने सम्मान कर लेते हैं, और उससे जो भजन बंदगी करवा करके गुरुमुखों और अकेली रूह पूरे संसार को अपने धर्म से, अपने भजन से, अपने वाइब्रेशन से प्योर पाक पवित्र बनाने की क्षमता रखती है। क्योंकि हम जो करेंगे, जिसके लिए सोचेंगे, वही चीज हमारी होगी और हमारे पास एकत्रित होगी। और हमें सब जानते हैं, विचार कर सकते हैं कि हमारी जो हकीकी जरूरत है वो क्या है। हमारी हकीकी जरूरत है जीवात्मा का कल्याण। ये शरीर हम सब जानते हैं, ये तो नश्वर है, और कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं कि ये कितना समय तक जो है शरीर रहेगा। जब समय आएगा तो एक श्वास भी इधर से उधर नहीं होगा, और ऐसे ही सब काम बीच में छोड़ करके लंबे हाथ पसारे जाना होगा। जब मालिक की दरगाह में जो रूह जाती है, वो वहां पर अकेली होती है, जब हिसाब किताब कर्मों का होता है। परंतु जो गुरुमुख रूहें हैं, इष्ट देव उस परमात्मा की दरगाह में गुरुमुखों की वकालत करते हैं, और उन्हें नरकों की यातनाओं से बचाते हैं। हम कहते हैं ना कि ओम जय श्री जग तारण, स्वामी जय जय श्री जग तारण, शुभ मग के उपदेशक, सच्चे मार्ग के हम सेवक, यम त्रास निवारण, ओम जय श्री जगतान। ओम परमपिता परमात्मा, श्री अर्थात बरकत, जो ओम के ताकत को, ये ओम, ये गुरु दरबार से मिला हुआ शब्द एक स्वरूप है। ओम ही सतगुरु का स्वरूप है, जो इस संसार में साकार रूप में आकर के, साकार रूप धारण करके
महापुरुष जो है हम जीवों का कल्याण करते, यम त्रास का निवारण करते हैं। ऐसे ही नहीं आरती गाई जाती। यम त्रास का निवारण सतगुरु कर सकते हैं तो ही ये रूहानी दरबार, ये रूहानी तखत हम सब गुरुमुखों की झोलियां भर रहा है। तीनों लोकों के अंदर इष्ट देव जैसी कोई ताकत नहीं है। और हमारे तो बड़े भाग हैं कि हमें पूर्ण सतगुरु, सतगुरु के भी सतगुरु मिले हैं जो अपने आप में सर्व कला समर्थ हैं, करोड़ों जीवों का, जीवात्माओं का कल्याण कर रहे हैं। हमें जानते भी हैं ऐसी अथाह ताकत, ऐसी अथाह शक्ति उनके अंदर समाप्त नहीं होती। वो और परमात्मा एक रूप ही होते हैं। तो सच्चे हृदय से अपने इष्ट देव के वचनों को धारण कर उस पर चलते हैं तो स्वयं पूरी सृष्टि का रचयिता हम पिता परमात्मा उसके साथ हो जाता है। कुदरत की समस्त शक्तियां उस गुरुमुख का कार्य करने के लिए तत्पर हो जाती है। इसलिए हमेशा हमें अपने इष्ट देव के वचनों का, एक एक वचन का परिपूर्णता से पालन करना है। कोई वचन छूट न जाए, कोई आगे रह न जाए। हमको अंदर का रास्ता अपनाना है, अंदर जाना है अपने, और अपने आप को पहचानना है कि मैं तो एक उस परम पिता परमात्मा की अंश आत्मा हूँ। इसके अलावा जीव का कोई भी अस्तित्व सत्य नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्षण भंगुर है, का भरोसा नहीं। आज कुछ है और कल नहीं है, तो इंसान को सब्र रखना पड़ता है। परंतु गुरुमुखों, अगर ये जन्म आज है, कल नहीं है, तो ये जन्म दोबारा जो है नहीं मिलेगा। अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार हमें ये मानव तन प्राप्त होता है। इसलिए गुरुमुखों, हमें हमारा कार्य है कि हम हर समय चलते फिरते उठते बैठते मालिक की याद में रहे, अपने इष्ट देव का ध्यान अपने हृदय में बसाएं। देखा है ना कि श्री हनुमान जी ने राम सीता, सीता राम का इतना जाप किया और कर रहे हैं आज भी गुप्त रूप से। उनके रोम रोम से सीता राम की आवाज निकलती है। वो हर दम उनकी पावन छवि को निहारने में संलग्न रहते हैं। और हम सब देखते हैं कि वो रोम रोम जो भगवान के सेवक हैं, निरंकार सेवक। किसी भी शास्त्र को उठाएं तो गुरु को, हनुमान जी को कभी अहम नहीं आया था। वो सर्व शक्तियों के स्वामी होते हुए भी उन्होंने अपने इष्ट देव, अपने भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी की आज्ञा में रह करके, मौज में रह करके, आज देखो युग बीत गए हैं, परंतु आज तक भी महापुरुषों की कमाई वाले अवतारों की पूजा हो रही है, जिनकी मूर्ति से ही हमें पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। अगर वो साक्षात आ जाए गुरु को, तो ग्रहण करने वाले को क्या प्राप्त होगा। जिस प्रकार सूर्य निकलता है, वो समान भाव से अपने संसार के अंदर किरणें समेटता है, तब संसार को रोशन करता है। परंतु जो उन किरणों का मौसम के अनुसार लाभ लेता है, उसे उसकी गर्मी, उसकी तपिश प्राप्त होती है। तो गुरुमुखो, इसी प्रकार हमारे सदगुरु जो हैं वो सूर्य समान है। उनके दिव्य किरणें, उनका दिव्य तेज, उनकी जो दिव्य दृष्टि है, वो हम सबको एक ही दृष्टि के अंदर देख रही होती है। चाहे गुरुमुख जन देश में है, विदेश में है, कहीं भी हैं, जो पांचों नियमों की पालना करते हैं, कि आज्ञा में चलते हैं, तो उसके लिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी सब कुछ छोड़ करके वहां प्रकट हो जाते हैं, अपने सेवक की लाज रखते हैं। वो महापुरुष इतने दयालु, क्या ऐसा अवतार कभी हुआ था? श्री परमेश्वर दयाल महाराज जी का जो रूप है, ना ही कभी होगा। ये सर्व कला समर्थ है। बस गुरुमुख के पास जो है आंख होनी चाहिए। तो कहते हैं ना बुल्ले शाह ने, कि "शो तेरे तो वख नहीं, तेरी देखने वाली आंख नहीं।" वो हमारे से अलग नहीं है, वो हमें नहीं दिखता, तो बाहर की आंखों से कैसे दिखेगा। वो संग भी है, परंतु वो कहाँ है? वो हमारे हृदय के अंदर, वो परम परमात्मा के जो आत्मा ज्योति विराजमान है, वो उसके साथ परम पिता परमात्मा की तो ज्योत है।
सर्वशक्तिमान है, समस्त शक्तियों की स्वामिनी आत्मा है। अगर अपने आप को देख लिया जाए, अपना साक्षात्कार कर लिया जाए, और उसके बाद जब जीव स्वयं को देख लेता है स्वयं के साथ, पूज्य प्रेम महात्मा जी वचन करते थे कि अंदर का कार्य करो, बाहर के कार्य स्वयं हो जाएंगे। इसलिए गुरुमुखों में अंतर हृदय के अंदर मालिक का दीदार करना है। हर घट मेरा साइया, सुनना घट नहीं कोय, बलिवार या घट के जिस घट प्रगट होए। हर घट के अंदर तो मालिक का नूर है। पर जीव देखो पूजा कर रहे हैं, कहीं संतों महापुरुषों की चरणों को छू करके उनकी जिंदगी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्यों कि वो रूहें अपने इष्ट की आज्ञा में चल करके ऐसी पावन नाम भक्ति की कमाई करती हैं कि संसार स्वयं खिंचता चला आता है। सतगुरु की कृपा ही है, उनकी कृपा से ही होता है। कछु काम के थे नहीं, छूता ना कोई छाँव, सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लागे पाँव। कौन जानता था जीव को? संसार की पहचान पहचान नहीं होती, क्योंकि ये स्वार्थ भरा संसार है, झूठ है। पहचान है तो इष्ट देव को है। इसलिए गुरुमुखों, हमने हमेशा हमेशा के लिए अपना ध्यान करना है, अपने सदगुरुदेव महाराज जी के वचनों पर चल करके उनका पावन ध्यान अपने हृदय में बसाना है, ताकि इस लोक में भी जीव खुशी से रहे, और जब मालिक की दरगाह में जाए तो मालिक की दरगाह में सुरखरूप कर सके, मालिक की दरबार दरगाह में सम्मान प्राप्त करे। तो आज के इस सत्संग की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो, और हम इसी प्रकार सेवा करते रहें, अपने इष्ट देव के चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सारी संगत को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद बोलो।